हमारे सिर्फ 20% समुद्र में इतने ढेरों जानवर पाए जाते हैं, तो 80% समुद्र में कितने जानवर पाए जाते होंगे। बहुत से लोगों को समुद्र की गहराई के बारे में जानकारी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे समुद्र में छुपे राज और जानेंगे उस टाइटन सबमरीन के बारे में जो टाइटैनिक की खोज में गई थी और पानी में जाकर इम्प्लोड कर गई। दुनिया की सबसे डीपेस्ट पॉइंट आपको मिलेगी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11 किलोमीटर। इस मरियाना ट्रेंच पे बड़े विचित्र जानवर पाए जाते हैं, जैसे सी डेविल नाम की ये फिश, जिसकी लंबाई 3 से 4 फुट रहती है और वजन 32 किलो रहता है। और यहाँ पर और भी अलग अलग टाइप के जानवर पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं मरियाना ट्रेंच कैसे डिस्कवर किया गया और उसको नाम कैसे पड़ा। 1872 से 1976 के बीच में एक HMS चैलेंजर नाम की एक शिप पैसिफिक ओशन के अलग अलग रीजन में गहराई नाप रही थी। उनके मेजर करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट था। उस जमाने में मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं थे, तो ऑफकोर्स उन्हें रस्सी का सहारा लेना पड़ा और वो रस्सी से मेजर करते थे जो भी गहराई है समुद्र की। एक दिन जब ये शिप मरियाना आइलैंड्स में, मतलब जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिसर्च कर रही थी, तब उसने नोटिस किया कि जो रोप है वो एकदम अंदर चली जा रही है। उन्होंने 1 किलोमीटर रोप का यूज किया था और वो रोप अंदर जाती ही जा रही थी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उन्हें बाद में 11 किलोमीटर लंबी रोप का यूज करना पड़ा। मतलब वो जो गहराई थी वो 11 किलोमीटर की थी। इस 11 किलोमीटर के गड्ढे को ये नाम देते हैं द मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच में ज्यादातर एक्सपीडिशन अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि जो सबमरीन उस मरियाना ट्रेंच में भेजी गई थी वो अचानक से ही इम्प्लोड कर गई थी, पिचक गई थी, या तो उसमें एकदम तड़कने की आवाज आती थी। तो बहुत से एक्सपीडिशन अनसक्सेसफुल रहे। तो अभी बात करते हैं टाइटन सबमरीन की। 18 जून 2023 सुबह के ठीक 9:30 बजे टाइटन सबमरीन में 5 लोग समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाते। ये 5 लोग टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने जा रहे थे। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टूरिज्म है और बहुत महंगा है। इतना एक्सपेंसिव है कि बस चंद घंटों के लिए इस टाइटन सबमरीन में बैठे लोगों ने 2 करोड़ से ज्यादा स्पेंड किए। ये टाइटन सबमरीन अपनी जर्नी शुरू करती है और इसे 2 घंटे लगेंगे 3810 मीटर तक पहुंचने के लिए। ये टाइटन सबमरीन हर 15 मिनट के बाद एक पोलर प्रिंस नाम के शिप को सिग्नल भेजती है। ओशन गेट नाम की एक कंपनी ये पूरे ऑपरेशन को चला रही थी। सबमरीन और सबमर्सिबल दोनों अलग अलग है, तो मैंने आपको समझाने के लिए इस टाइटन सबमरीन बोला है, पर ये टाइटन सबमर्सिबल है। तो चलिए जानते हैं सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या अंतर है। तो पहले बात करते हैं सबमरीन की। सबमरीन एक ऐसी सी व्हीकल है जो अपने खुद के पावर से ओशन के अंदर जाती है और वापस भी आती है। उसे अंदर जाने के लिए कोई भी व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती है। वही सबमर्सिबल को अंदर जाने के लिए व्हीकल की आवश्यकता होती है। और सबमर्सिबल टूरिज्म के लिए भी उपयोग की जाती है। ओशन गेट के पास 2 और सबमर्सिबल थी, एंटीपॉड्स और साइक्लॉप्स। एंटीपॉड्स 304 मीटर तक जाती है, साइक्लॉप्स 500 मीटर और टाइटन 4000 मीटर। यही कारण है कि टाइटैनिक के रैक तक जाने के लिए इसी टाइटन सबमर्सिबल को चुना गया। की लंबाई 6.7 मीटर्स की थी, वजन 10,400 किलो से ज्यादा और बाहर एक व्यू पोर्ट। फन फैक्ट आपको बताओ कि ये जो सबमर्सिबल थी, इसको कंट्रोल करने के लिए एक गेमिंग कंट्रोलर का यूज किया गया। सबमर्सिबल के अंदर बैठने के लिए कोई सीट्स नहीं थी, बस वहाँ पे एक टॉयलेट था व्यू पोर्ट के पास। Toilet available on a deep diving submersible. Best seat in the house. You can look out the viewport. 18 जून की उस कहानी पर वापस आए तो उस सबमर्सिबल में 5 लोग बैठे थे। पहले व्यक्ति थे एक ब्रिटिश बिलियनियर हेमिश हार्डिंग। दूसरे पैसेंजर थे फ्रेंच नेवी के फॉर्मर कमांडर पॉल हेनरी नॉर्जियोलेट। इन्होंने खुद से 37 टाइम्स टाइटैनिक के रैक को विजिट किया है। तो भी बात करते तीसरे और चौथे पैसेंजर की। तो तीसरे पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और चौथे पैसेंजर थे उनके ही बेटे सुलेमान दाऊद। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर थे।
ये हर 15 मिनट में कम्युनिकेट कर रही थी ऊपर एक जहाज से, तो ये कम्युनिकेशन 11:15 पे ख़त्म होता है। सबमर्सिबल के रीसर्फेसिंग का टाइम था 4:30 बजे का। जब 4:30 बज चुके थे, मतलब जो टाइटन सबमर्सिबल का जो रीसर्फेसिंग का टाइम था वो हुआ, और इसके बावजूद भी सबमर्सिबल ऊपर नहीं है। क्लार्क प्रिंस में बैठे लोगों ने थोड़ा इंतजार किया। इसके बाद 7:10 पर इन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया। इसके बाद शुरू हुई एक रेस, द रेस अगेंस्ट टाइम। में सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई थी, और अगर कोई रेस्क्यू मिशन किया जाए तो इन्हें 4 दिन लगेंगे पैसेंजर को बचाने के लिए। अक्सर सबमर्सिबल्स में इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन EPIR लगा होता है, पर सबमर्सिबल टाइटन वाली में ये नहीं लगा था। अगर बाय चांस सबमर्सिबल ऊपर भी आ जाती है तो अंदर के लोग मारे जाते थे ऑक्सीजन की कमी से, और अंदर से गेट नहीं खोला जा सकता। सुना आपने, इस सबमर्सिबल को बाहर से ही बंद किया जा सकता था और बाहर से ही खोला जा सकता था, चाहे ये सबमर्सिबल ऊपर हो या पानी के नीचे हो। 4 दिन का समय बहुत क्रिटिकल था। Crew closes the hatch from the outside with 17 bolts. There's no other way out. ऊपर से जो सर्च एरिया था वो 25,000 किलोमीटर बड़ा था। वैन जितने सबमर्सिबल को इतने बड़े सर्च एरिया में ढूंढना बहुत मुश्किल था। ये एरिया लगभग गोवा से 7 गुना बड़ा था। सबसे डीपेस्ट ऑपरेशन 480 मीटर्स तक किया गया 1973 था, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम ने अपनी जी जान लगा दी। शुरुआत में 2 अमेरिकन हवाई जहाज और 2 कैनेडियन हवाई जहाज ने ये मिशन शुरू किया। शुरुआत में सोनार को पानी में डिप्लॉय किया गया ताकि पानी के अंदर भी पता लगाया जा सके। पानी की सतह पर 3 शिप्स को भेजा गया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे और शिप्स आने लगी। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल मतलब ROVs का भी इस्तेमाल किया गया। इसे बेसिकली एक रोबोट समझ लो जिसमें कोई भी आदमी बैठता नहीं है, और ये रोबोट समुद्र के अंदर जाकर ऑपरेशन करता है और इसको सरफेस से कंट्रोल किया जाता है जो भी शिप्स है उसके बाद। इन ROVs इस टाइटन सबमर्सिबल की खोज कर रहे थे। ऑपरेशन 3 दिन तक चलता है, और तीसरे दिन एक कैनेडियन हवाई जहाज का जो सोनार था उसने एक बैंगिंग नॉइज को डिटेक्ट किया। बाद में ये आवाज यूएस कोस्ट गार्ड को भी सुनाई देती है। फाइनली जाकर 22 जून को एक ROV जो ओशन के फ्लोर पर रिसर्च कर रहा था उसे एक मलबा दिखाई देता। टाइटैनिक जहाज से लगभग 490 मीटर दूर देखने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये टाइटन सबमर्सिबल चकनाचूर हो गई है। सबमर्सिबल में जितने भी लोग थे वो सभी के सभी मारे जा चुके थे। इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि ये जो टाइटन सबमर्सिबल थी वो पानी के हाई प्रेशर से इम्प्लोड कर गई। लोग इम्प्लोजन मतलब एक बहुत बड़ा धमाका समझ रहे होंगे, पर इम्प्लोजन मतलब एक्सप्लोजन का उल्टा होता है। पर एक्सप्लोजन बाहर के साइड में होता है और इम्प्लोजन अंदर होता है। एक्सप्लोजन में जो फोर्स है वो बाहर की साइड में जाती है, वही इम्प्लोजन में जो फोर्स है वो अंदर के साइड जाती है, स्क्वीज इन होकर पिचक जाना। इम्प्लोजन इतना तेज हुआ कि इसको इम्प्लोड होने के लिए सिर्फ 1 मिलीसेकंड का समय लगा। चलिए जानते हैं ये इम्प्लोजन कैसे हुआ। दरअसल टाइटन सबमर्सिबल की बॉडी कार्बन फाइबर की बनी थी, पर जो बाकी सबमर्सिबल्स और सबमरीन्स होती है उसकी बॉडी या तो टाइटेनियम से बनती है या कोई दूसरे मेटल से बनती है। ये बस एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के लिए लगाई। ये पहली बार हुआ कि ये जो सबमर्सिबल थी वो इम्प्लोड कर गई। History, it's safer to be in a submarine like Alvin that I spent many years in than driving on I-95. इस बड़े हादसे के बाद स्टॉकटन रश को उस लिस्ट में शामिल किया गया, जो ऐसी लिस्ट थी जिसमें जो साइंटिस्ट है वो अपनी इन्वेंशन से मारे जाते थे। उस लिस्ट का नाम है द लिस्ट ऑफ इन्वेंटर्स हु वर किल्ड बाय देयर ओन इन्वेंशन। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरा दूसरा वीडियो अपोलो 11 की मिस्ट्री पर वो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।